मूवी स्टार्ट होती है नोबिता के स्कूल से, जहाँ जियान सुनियो नोबिता को बताते हैं कि हमने ग्रुप वर्क के लिए समुद्र का टॉपिक डिसाइड किया था और इसलिए सब अपनी अपनी बुक्स लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। नोबिता भी समुद्र के लिए एक बुक चुनता है जो कि होती है पायरेट्स और खजाने के बारे में। जैसे ही वो सुनता है वो एक्साइटेड हो जाता है, वो सीधा घर भागता है और डोरेमोन को बोलता है कि मेरे को भी नाव में बैठकर ट्रेजर हंटिंग के लिए जाना है। पर डोरेमोन कहता है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये सब कहानियों में होता है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। तभी डोरेमोन नीचे पहुंचता है, उनकी मम्मी टीवी देख रही थी, टीवी में उसी खजाने के बारे में बात हो रही थी। तभी नोबिता डोरेमोन को गुस्से में देखता है और फिर डोरेमोन मान जाता है कि चलो मैं तुम्हें ट्रेजर हंटिंग के लिए ले चलता हूँ। तो वो डोरेमोन नोबिता को बहुत सारे मैप्स दे देता है और उसको एक पिन भी दे देता है और नोबिता को बोलता है कि अगर वो एक्यूरेटली उस पिन को उसी जगह पे लगाएगा तभी हम वहाँ टेलीपोर्ट हो पाएंगे, जरा सा भी 1 इंच भी अगर इधर उधर हुआ तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। और मैप्स भी इतने सारे हैं तो ये करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो डोरेमोन अपनी एकड़ में वहां से निकलने लगता है। तभी नोबिता पहली ही पिन से पहला ही मार करता है और वो सीधा सही जगह मार्क हो जाता है और एक ही बार में डोरेमोन की हेगड़ी निकल जाती है। फिर डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर लगाता है, पर नोबिता को तभी शिजुका याद आ जाती है। तो नोबिता पहले शिजुका के पास जाता है, उसे बुला कर लाता है और फिर वो सब एनीवेयर डोर से जाकर और शिप में बैठ के वो ट्रेजर हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। उनके पास एक ट्रेजर हंट के लिए मैप भी होता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मुझे भी नाव चलानी। वो स्टीयरिंग निकाल के सीधा नोबिता को दे देता है और बोलता है कि ये बस दिखावे के लिए है, एक्चुअली में ये सिर्फ ऑटोमेटिक है। फिर नोबिता बोलता है कि ये सब तो सब आराम से हो रहा है, कुछ थ्रिल नहीं है, इसलिए हमें तूफान चाहिए। तो डोरेमोन एक नकली तूफान बनाता है और नकली तूफान से नोबिता पूरा डर जाता है क्योंकि वो पानी से लपेटे खाते हैं। तो वो एनीवेयर डोर लगाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर नोबिता बोलता है कि इसमें शिप्स तो है पर पायरेट्स नहीं है, इसलिए वो जियान और सुनियो को अलग अलग पोस्टर्स लगा के एनीवेयर डोर से उनके साथ वाली एक शिप में टेलीपोर्ट करवा देते हैं जहां पर उनको पायरेट्स का रोल करना होता है। इससे जियान और सुनियो गुस्सा होकर मिसाइलें छोड़ने लगते हैं जो कि नकली मिसाइल है ऑफ कोर्स। वो ऐसे ही टाइम पास करते करते एक बीच पर पहुंच जाते हैं। फिर डोरेमोन अपने जादुई कैमरा से सबको स्विम वेयर्स पहनाता है और सारे चड्डी पहन के समुद्र में कूद जाते हैं। पर नोबिता को तैरना नहीं आता था, इसलिए नोबिता डोरेमोन से एक गैजेट लेता है और वो एक जलपरा बन जाता है। फिर वो पानी के नीचे जाता है और सुनियो और जियान की चड्डी निकाल के भाग जाता है। तभी उसके जलपरे का टाइमर खत्म हो जाता है और वो फिर से इंसान बन जाता है। पर उसको तैरना नहीं आता था, इसलिए वो हड़बड़ी में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि मैं डूब रहा हूँ। तभी वो एक पायरेट्स की शिप देखता है और फटी में भागता है और वो समुद्र के ऊपर से चल के दौड़ के अंदर आ जाता है। ये क्लिप एक्चुअली जापानीज वर्जन है जो मैंने मूवी डाउनलोड करी है, इसलिए इसमें सारे नंगे पुंगे वाले सीन है। फिर नोबिता डोरेमोन को इस चीज के बारे में बताता है पर डोरेमोन मानने से मना कर देता है और फिर वो शाम को आराम से बीच पे कपड़े पहनते हैं, बोनफायर लगाते हैं और मजे से अगले दिन फिर शिप में निकल जाते हैं। अब की बार उनको बोर हो रहा था तो डोरेमोन बोलता है कि ट्रेजर हंटिंग तो चलती रहेगी, तब तक मैं आपको समुद्र के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। इसलिए वो एक गैजेट निकालता है और उससे असली इल्यूजन्स क्रिएट करने लगता है जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां, समुद्र का देवता, ऐसे राक्षस वगैरह आते हैं। 2-3 बार तो सारे लोग डरते हैं पर कुछ होता नहीं है। तब लास्ट में जब वो डरना बंद कर देते हैं तभी वो उस राक्षस से टकरा के एक अलग ही जगह पर चले जाते हैं जो कि एक्चुअली थी 6th सेंचुरी। हर बार की तरह डोरेमोन की हर मूवी की तरह इसमें भी डोरेमोन की पॉकेट गुम हो जाती है, पर लकीली इसमें उसके कुछ गैजेट्स उसके पास रहते हैं। फिर वो जहाँ टेलीपोर्ट हुए वहाँ शिप पर सारे आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी हमला अचानक से शिजुका पर होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो शिजुका को बचा लेती है। तभी उन दोनों पर हमला होने वाला होता है, तभी जियान आता है और उन सबको बचा लेता है। फिर लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है पर डोरेमोन तभी एक बैरल से लपेट जाता है और लपेट के गलती से वहां से उछल जाता है। उछल के वो सामने वालों की नाव में गिरता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है और सारे के सारे अपोजिट नाव वाले मर जाते हैं और वो सारे ये जंग जीत जाते हैं। ये जंग जीतने के बाद वो मिलते हैं कैप्टन किट और उनकी भतीजी बेटी से। फिर जो डोरेमोन के गैजेट्स बच गए थे उनको वो एक कैप्टन का आदमी डोरेमोन को लाकर दे देता है। इतनी देर बकचोदी करने के बाद इनको याद आता है कि नोबिता तो इनके साथ है ही नहीं। फिर ये फटी में आ जाते हैं और सारे लोग रोने लगते हैं और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है। तभी कैप्टन किट भी बेटी को समझाते हैं कि आपके पापा और आपका भाई भी मिल जाएगा क्योंकि वो भी इसी तरह समुद्र में गुम हो गए थे। फिर हम देखते हैं नोबिता को जो कि उन शिप के हमले के टाइम पानी में बहकर कहीं और चला गया था। वो एक आइलैंड पर पहुंच गया था जो कि एकदम सुनसान था। तभी वहां पर उसको एक लड़का दिखता है पर उसकी बात नोबिता समझ नहीं पा रहा। पर तभी वहां एक डॉल्फिन आती है जिसका नाम होता है रफिन। फिर नोबिता और वो लड़का दोनों रफिन के साथ खेलने लगते हैं। फिर वो लड़का नोबिता को खाना वगैरह भी खिलाता है और आराम से दोनों जंगल में घूमते हैं। फिर नोबिता और वो लड़का घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है
जहाँ पर इंसानों को खाने वाले पौधे थे, पर नोबिता उस लड़के को बचाकर और खुद भी बचकर जैसे तैसे वहां से भाग के निकल जाते हैं। फिर हम वापस शिप को देखते हैं जिसमें जियान और कैप्टन और सारे लोग वहां पर चर्चाएं कर रहे थे कि कैसे हम इस आइलैंड पे जाएंगे और इस आइलैंड पर ही हमको नोबिता और बाकी सारे लोग मिल सकते हैं, इसी के ज्यादा चांस है, क्योंकि नेक्स्ट डे पर यही दिखा रहा था। फिर अगले दिन कैप्टन और उनके सारे लोग उस आइलैंड पर उतरते हैं और नोबिता और उनके साथियों को ढूंढने लगते हैं। जियान और सुनियो अपने अपने टी शर्ट निकालकर एक डंडे पर टांग देते हैं ताकि नोबिता अगर वहां से निकले उन टी शर्ट्स को पहचान ले और उनको पता चल जाए कि जियान और सुनियो यहाँ आए हुए हैं। तभी नोबिता और उस लड़के को एक शिप दिखता है, वो दोनों उस शिप की तरफ भागते हैं, पर नोबिता को उसी टाइम जियान और सुनियो की टी शर्टें भी दिख जाती है। तभी नोबिता को पता चल जाता है कि वो सारे लोग उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ चुके, इसलिए वो उस लड़के को वहां से भागने से मना करता है कि उस शिप के पीछे मत भागो, वो सब ढूंढने हमें यहीं आ गए। पर वो लड़का जल्दबाजी में समुद्र में कूद जाता है। नोबिता भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है, पर नोबिता को तैरना नहीं आता था। उस ट्रेजर आइलैंड का आधा नक्शा भी था, वो भी उसके हाथ से छिटक के समुद्र में गिर जाता है। तभी रफीन आती है और नोबिता और उस लड़के दोनों को अपने ऊपर बिठाती है और नक्शा भी वहां से उठा लेती है और फिर उन दोनों को वहां से ले जाती है। फिर हम डोरेमोन और कैप्टन और उनके साथियों को देखते हैं जो कि जंगल में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, पर तभी वहां पर अजीब अजीब जानवर आते हैं, कोई उड़ने वाला गिरगिट, कोई जाला फेंकने वाली मधुमक्खियां, जो कि उनके बहुत सारे सैनिकों को धराशायी कर देती है। पर बाकी लोग जैसे तैसे वहां से बच के गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे आगे निकलते हैं और तभी वो गुफा के अंदर एक खड्डे से नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ कुछ उड़ते हुए मोटरसाइकिल पर कुछ सैनिक आते हैं और डोरेमोन और उसके साथियों को देख लेते हैं और फिर वो उनको पकड़ कर अपने मालिक के पास ले जाते हैं। और नोबिता और वो लड़का भी पानी से डॉल्फिन के घूमते घूमते एक झरने से गिर के उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ की डोरेमोन और वो सब लोग है। तभी वहाँ वो सैनिक आते हैं और वो उनको पकड़ के भी जेल में डाल देते हैं। फिर बेटी अपने पापा को वहाँ काम करते हुए देखती है जिन पर वो सैनिक जुल्म कर रहे थे। फिर हम मिलते हैं इस मूवी के मेन विलन से जिसका नाम है कैस, जो कि इन सब लोगों से काम करवा रहा है और उसके पास एक साइंटिस्ट भी है जो अलग अलग जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके उन 2-3 जानवरों को मिक्स करके एक खतरनाक जानवर भी बनाते हैं और इन सब को वो बेचते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सके। फिर वो नोबिता, डोरेमोन, जियान, कैप्टन सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं, पर 2 लोग उस टाइम उनसे अलग हो चुके थे जिनको भी वो सैनिक पकड़ने वाले होते हैं। तब तक वो सैनिकों को मार के उनकी ही ड्रेस पहन के वहां पहुंच जाते हैं जहां वो सब लोग कैद थे और फिर वो उनका दरवाजा खोल के सबको आजाद करवा देते हैं। फिर वो प्लान बनाते हैं कि कैसे वहां के सब लोगों को बचाना है, इस केस को भी मारना है। फिर वो अलग अलग टीमें बना लेते हैं जिसमें नोबिता, डोरेमोन, शिजुका वो एक कंट्रोल सेंटर में पहुंचते हैं। वो कुछ बटन के साथ छेड़ा-छेड़ी कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर कुछ अजीब सा दिखता है और तभी वहां से निकलता है वो गिरगिट उड़ने वाला। वो उस लड़के को मारने वाला होता है। तभी नोबिता अपनी बहादुरी दिखाता है और उसकी जीप को पकड़ के एक खंबे से बांध देता है और वो बंदा वहां पर लॉक हो जाता है। फिर डोरेमोन कुछ बटन्स दबा के उस जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। फिर जियान, कैप्टन और वो जो 2 लोग और थे वो सारे लोग चुपके से जाते हैं और वहां पर सैनिकों को मार के सारे लोगों को बचा लेते हैं जो कि उनके नीचे बंदी बने हुए थे, जिसमें उस बेटी के पापा भी थे। फिर वो उस साइंटिस्ट के पास भी पहुंचते हैं जो कि रफीन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। तभी वो नोबिता कैप्टन की गन उठाता है और डोरेमोन के गैजेट्स डोरेमोन उठा लेता है। वो गन से बुलेट चलाता है जिससे उस साइंटिस्ट का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है और फिर वो डॉल्फिन को लेकर वहां से भाग जाते हैं और उस साइंटिस्ट को वहीं बंदी बना देते हैं। फिर वो सब पानी के अंदर से छुप छुपा के उस मफिन को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, पर वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो भागेंगे नहीं, वो उन जानवरों को भी बचाएंगे और उस केस को भी मारेंगे। फिर वो सारे लोग वापस इसके अंदर जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता इस पहाड़ की चोटी के ऊपर से इसके अंदर जाते हैं और सारे लोग सीधा गेट से अंदर घुस जाते हैं। फिर सारे लोग अंदर घुसकर सैनिकों को मारने लगते हैं। तभी केस अपना बड़ा एक राक्षस जो कि हाथी और शेर का मिक्स था उसको छोड़ देता है। तभी सुनियो कंट्रोल करने वाली गोली फेंकता है, पर वो एक्चुअली में कंट्रोल करने वाली गोली नहीं, पेट खराब करने वाली गोली थी और उस राक्षस का पेट खराब हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। तभी केस एक और राक्षस को भेजता है जो कि एक क्रोकोडाइल और हिपोपोटामस का मिक्स था। तभी शिजुका एक स्पीकर वाला गैजेट निकालती है और उससे पत्थरों से एक रॉक मैन बना देती है जो कि उस मगरमच्छ वाले राक्षस को भी मार देता है। तभी डोरेमोन और नोबिता उस ऊपर से उसके सीधा अंदर गिरते हैं और सीधा केस के ऊपर ही गिर जाते हैं। फिर जो मगरमच्छ वो घायल हुआ था वो वापस उठ के खड़ा हो जाता है और फिर से उनको मारने आ जाता है। तभी जियान अपना टैलेंट बाहर निकालता है और माइक निकाल के गाना गाने लगता है। गाना सुनते ही वो मगरमच्छ बेहोश हो जाता है और इससे वो बेटी और भी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो सब लोग सारे जानवरों को बचाकर एक शिप में बैठकर भागने वाले थे। तभी वो सबसे बड़े वाले राक्षस को भेजता है
जो कि मुझे भी नहीं पता क्या है, पर ये कुछ तो है जो कि एकदम तबाही मचाने लगता है। वो उस शिप को भी गिरा देता है और सारी चीजें तोड़ फोड़ कर देता है। और रफीन जैसे जैसे उसे बताती है वैसे वैसे सुनियो ड्राइव करता है और उस शिप को वहां से निकाल लेता है। तभी डोरेमोन और कैश वहां से फिसल के गिर जाते हैं और वो सीधा बड़े वाले राक्षस के अंदर चले जाते हैं। तो कैश डोरेमोन को बोलता है कि कैसे भी करके हम दोनों को बचाओ वरना हम दोनों मर जाएंगे। तो डोरेमोन कहता है मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो एक रोबोट हूँ, तेरी फील्डिंग सेट है बेटा। तभी वो केस बोलने लगता है कि ये सब एक सपना है, हकीकत नहीं है। तभी डोरेमोन के गैजेट एक वो चिमटी काटने वाला गैजेट बाहर निकलने लगता है और सीधा उस राक्षस की चिमटी काट लेता है पेट के अंदर और उस राक्षस को गुदगुदी होने लगती है, जिससे वो राक्षस पूरा हिल जाता है। तो डोरेमोन और केस मिलके भी उसको गुदगुदी करने लगते हैं और वो राक्षस उन दोनों को बाहर थूक देता है और वो गैजेट उसके अंदर चिमटी काटते रहता है। तो वो बड़ा राक्षस वहां से भाग जाता है। फिर उस केस को पकड़ते हैं और वहां नेटवर्क टावर से जो जैमर था वो भी हटा देते हैं और फिर वहां से उसके बाहर वाली सीट भी हटा देते हैं, जिससे कि टाइम पेट्रोल वहां आ सके और उन शैतानों को पकड़ सके। फिर वो डॉल्फिन्स पे बैठ के वहां से भाग जाता है और तभी टाइम पेट्रोल वहां आता है और फिर साइंटिस्ट और केस को गुद्दी से पकड़ के वहां से ले जाते हैं। फिर जियान और नोबिता रोते हुए बेट्टी और कैप्टन किट और उसके भतीजे से विदाई लेते हैं। फिर वो सारे अपने घर चले जाते हैं। पर अगर आपको रोल नंबर 21 भी पसंद है तो यहाँ पे क्लिक करके इसकी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे वो सब आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।